तो सनातन राष्ट्र क्यों बोलना, हिंदू राष्ट्र क्यों बोलना? क्योंकि हमारे देश में तो सब रहते हैं ना। नमस्कार, मैं पायल भयाना मास्क उतारो जी से। मैं आज बात करने वाली हूँ श्री चेतन राजन जी के साथ हिंदू राष्ट्र के ऊपर। जी हाँ, सनातन राष्ट्र के ऊपर। कैसे हमें हम क्या उद्देश्य है इसका, सनातन राष्ट्र के जो संस्था है उनका क्या उद्देश्य है, कैसे हम उस तक पहुंचेंगे, ये सब के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। नमस्कार चेतन जी। नमस्ते। चेतन जी, आप पहले मुझे बताइए, जो भारत मंडपम में सनातन राष्ट्र का शंखनाद महोत्सव हो रहा है, उसका उद्देश्य क्या है? जी देखिए, दिल्ली में भारत मंडपम में 13 और 14 दिसंबर को सनातन राष्ट्र शंखनाद महोत्सव का आयोजन हो रहा है और इसका उद्देश्य यह है कि सनातन संस्कृति और सनातन भारत की सुरक्षा का शंखनाद करना। हम सब मानते हैं कि आज सनातन संस्कृति जो भारत की आत्मा है, वास्तव में हमारे यहाँ संस्कृति को जो अच्छी कृति है, संस्कृति यानी अच्छी कृति, जो अच्छी नहीं होती है उसको विकृति कहा जाता है। तो संस्कृति यानी अनेक वर्षों की परंपरा से, सभ्यता से जो अच्छा हो जाता है, संस्कारित हो जाता है, उसको संस्कृति कहा जाता है। तो ऐसी जो संस्कृति है उसको सुरक्षित करना, ये आज के सामने, हमारे भारत के सामने एक बड़ी चुनौती है। राजनीतिक सत्ताएं बदले फिर भी हमारा जो सांस्कृतिक ह्रास हो रहा है, वेस्टर्नाइजेशन हो रहा है, हम लोगों की आहार पद्धति, हमारी परंपराएं, सब कुछ बदल रहा है। ऐसी स्थिति में जो संस्कृति है, अच्छी कृति है, जिसके द्वारा व्यक्ति अपना जीवन आनंदमय बना सकता है, उस व्यवस्था को पुनर्स्थापित करना, उसको बचाए रखना, यह एक हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती है। तो उसका जागरण आवश्यक है। और भारत की सुरक्षा, सनातन भारत की सुरक्षा, आज हम दिल्ली में रह रहे हैं, पता है कि कार विस्फोट हो चुका है वहां लाल किले के पास। ऐसी कई चुनौतियां आज हमारे सामने खड़ी है स्लीपर सेल्स के माध्यम से। और भारत की सुरक्षा के लिए हमारे पास आज केवल एक समय ऐसा था कि केवल टेररिज्म ये हमारी समस्या थी, लेकिन आज अर्बन नक्सलवाद खड़ा हो चुका है। तो इसके विषय में कहीं ना कहीं भारत की सुरक्षा की चर्चा होनी चाहिए। तो राष्ट्रीय सुरक्षा का भी यह शंखनाद है। संक्षेप में, सनातन संस्कृति और सनातन भारत की सुरक्षा इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। सनातन संस्था जो गोवा की मूलतः संस्था है और पूरे भारत में सनातन धर्म के प्रचार का कार्य करती है, उसको 25 वर्ष पूर्ण हुए। तो एक रजत महोत्सवी वर्ष में सनातन संस्था का यह दिल्ली में पहला कार्यक्रम हो रहा है, जिसके उसका उद्देश्य एक ही है, सनातन संस्कृति और सनातन भारत की सुरक्षा का शंखनाद। अच्छा, इस महोत्सव का थीम क्या हो, मतलब कैसे क्या बातचीत होगी, मतलब एग्जैक्टली क्या करेंगे आप लोग? देखिए, थीम को हमने छत्रपति शिवाजी महाराज जी के स्वराज्य से जोड़ा है। सनातन राष्ट्र यानी हम बहुत पुराने समय में जाते हैं तो राम राज्य की कल्पना होती है, लेकिन आधुनिक काल में इसका जो एक आदर्श है वो है छत्रपति शिवाजी महाराज जी का स्वराज्य। स्वराज्य की जब बात होती है तो स्वराज्य में फिर न्याय व्यवस्था कैसी थी, राष्ट्रीय सुरक्षा का क्या विचार था, मानवाधिकार कैसे थे, सांस्कृतिक दृष्टि स्वराज्य की क्या थी, मंदिरों से संबंधित शिवाजी महाराज जी की दृष्टि क्या थी, या स्व व्यवस्था छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने अपनी व्यवस्था लाई। आपने देखा होगा कि 5-6 दिन पहले प्रधानमंत्री जी का एक वक्तव्य हुआ है अयोध्या जी में। उन्होंने कहा कि हमें मानसिक गुलामता जो है या गुलामी है उससे दूर हटना है, उससे मुक्ति चाहिए। अब छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने यही काम किया। छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने स्व व्यवस्था कोष बनाया। उन्होंने सारे जो कैबिनेट मिनिस्टर्स थे उनके नाम जो है वो उस समय जो है सारे उर्दू या फारसी में लिखे जाते थे। उन्होंने राज व्यवहार कोष अपनी भाषा में, संस्कृत भाषा में बनवाया। सारे नाम जो है अमात्य बनाया, यानी प्राचीन परिस्थिति के अनुसार बनाया। उन्होंने अपनी भाषा को दर्जा दिया, उन्होंने अपनी मुद्रा बनाई, अपनी चलन शुरू किया। तो स्व व्यवस्था लाने के लिए उन्होंने अपने कानून लाए। तो ये एक बड़ी बात थी कि छत्रपति शिवाजी महाराज जी जानते थे स्वराज्य यानी स्व की व्यवस्था होनी चाहिए। तो इसी के बारे में आप लोग सब डिस्कशन में स्वराज्य का जो दृष्टिकोण है, सनातन राष्ट्र यानी सनातन संस्कृति आधारित राष्ट्र,
संक्षेप में सनातन धर्म को जो सुरक्षित करता है वह राष्ट्र। सनातन का अध्यात्म जो है सनातन धर्म का, उसके आधार पर चलने वाला अध्यात्म केंद्रित राष्ट्र। और ये छत्रपति शिवाजी महाराज जी के स्वराज्य की थीम को लेकर हमने उसको रखा है। और आज के काल में जो हमारे पास, जैसे मैंने पहले भी बताया कि जो संकट सबसे बड़ा है सनातन संस्कृति की सुरक्षा का और सनातन धर्म की, राष्ट्र की सुरक्षा का, तो इस दोनों को लेके हमने इस थीम को जोड़ा है। अब ये सनातन राष्ट्र शब्द का प्रयोग क्यों, मतलब सनातन राष्ट्र क्यों बोलना, हिंदू राष्ट्र क्यों बोलना? क्योंकि हमारे देश में तो सब रहते हैं, सिर्फ सनातन राष्ट्र क्यों बोलना और हिंदू राष्ट्र क्यों बोलना? देखिए, सनातन, ये जो संस्कृति है ये सनातन, सनातन शब्द का अर्थ बहुत सुंदर है, शाश्वत, यानी बहुत, यानी ये जो है कभी पुराना होता ही नहीं। आजकल जो है एक अर्बन नस्लवादी गैंग जो है वो कहती है सनातनी लोग हैं, ऐसे गाली गलौज करते हैं, वैसे सनातनी शब्द का प्रयोग हो जाता है। लेकिन सनातन शब्द का मूल अर्थ ये है कि जो कभी पुराना ही नहीं होता है वह सनातन है, यानी जो पहले भी था और अंत तक भी रहेगा। यानी मातृधर्म पहले भी था, आज भी है, माता से आज भी पूजा जाता है। पितृधर्म पहले भी था, आज भी है। तो यानी जो नियम 1000 साल पहले थे और 1000 साल के बाद भी रहने वाले हैं, वही जो है वो वही सनातन संस्कृति कहलाती है। और ये पूरे भारत, सनातन धर्म, ये जो है ये शब्द ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने इसको बहुत सुंदर तरीके से बताया है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी कहती है कि, उसकी जो डिक्शनरी कहती है कि ये सार्वभौमिक है, यानी अमेरिका में भी मातृ पुत्र धर्म है, माता से पुत्र जो है, ऑस्ट्रेलिया में भी है और भारत में है। और ये जो तत्व ज्ञान बताता है वो सनातन धर्म है। तो ये सनातन शब्द जोड़ने का ये अर्थ था, क्योंकि ये व्यावहारिक है, विश्व कल्याणकारी है और वास्तव में प्रचलित भाषा में तो हम इसको हिंदू राष्ट्र ही कहेंगे, क्योंकि हिंदू राष्ट्र से आज प्रचलित शब्द तो सनातन के लिए हिंदू ही है। अब देखा जाए तो आपने प्रश्न जो पूछा कि हिंदू और सनातन में तो कोई अभेद ही है, क्योंकि हमारे यहाँ पानी को नीर जल सब कुछ कहा जाता है, वैसे सनातन को, हिंदू को, आर्य को या वैदिक धर्म को एक ही है सारे। बात ये हो रही थी कि हमारा धर्म सर्वसमावेशी है। सनातन शब्द जो है, सनातन संस्कृति, सनातन सभ्यता सर्वसमावेशी रही है। हमारे यहाँ पारसी आए, उनको भी हमने यहाँ सुरक्षित रखा। हमारे यहाँ यहूदी आए, उन सबको हमने सुरक्षित रखा। शक, खून, कुषाण आए, उनको हमने सुरक्षित रखा। तो हमने किसी के विरोध में आक्रमण नहीं किया है, हमने सर्वसमावेशक बनाया है। तो सनातन राष्ट्र की जो कल्पना है, मूल रूप में आज जो सेकुलरिज्म की बात करने वाले हैं, तो सनातन धर्म तो मूलतः सेकुलरिज्म के सिद्धांत पर है। इसलिए सनातन राष्ट्र जैसा सबसे सुंदर शब्द और कुछ हो ही नहीं सकता है, इसलिए इस शब्द का प्रयोग किया। अब जैसे जो वर्तमान व्यवस्था है, मतलब जैसे जिस तरीके से हालात है इस देश के, मतलब किसी पॉपुलेशन इतनी बढ़ रही है, पर्टिकुलर कम्युनिटी की उनकी बढ़ रही है और ऐसे लग रहे हैं ऐसे वो हावी हो रहे हैं। तो आपको लगता है कि जो ये व्यवस्था है, जैसे ये हालात है, जैसे ये टाइम चल रहा है, इसमें आप लोग ये सब करने में कर पाएंगे? देखिए, सबसे बड़ा ये है कि आपने जैसे बताया, डेमोग्राफी इज ए डेमोक्रेसी, ये भारत का ये वैश्विक मानक है। तो डेमोग्राफी बढ़ना एक संकट का ही ये है, क्योंकि हमारे यहाँ सनातन संस्कृति की सुरक्षा का दायित्व सनातन वंशियों पे ही, भारतवर्ष की जो संतानें हैं उन पर ही है। इसीलिए भारत सरकार सनातन धर्म के हित में कार्य करेगी, ये सबसे महत्वपूर्ण है। देखिए, कानून बनेंगे, लेकिन कानून का पालन करने वाला छत्रपति शिवाजी महाराज जैसा राज्य जो सनातन धर्म का भी हित करे और सबका भी सुरक्षा करे। तो आज बातें तो होती है कि सबकी सुरक्षा होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, परंतु सनातन धर्म का जो हित है वो अति आवश्यक है। अब ये हित होगा कैसे? तो सबसे पहले है कि राजनेता यानी राज्य शक्ति, क्योंकि राजनीतिक इच्छा शक्ति के द्वारा ही कार्य होते हैं संभव, और दूसरी समाज की मांग। आज तक हिंदू समाज यह मांग ही नहीं करता था। द्रौपदी ने जब मांगा तब भगवान श्री कृष्ण ने दिया। तो हमने हिंदू राष्ट्र की मांग करनी चाहिए, सनातन राष्ट्र की मांग करनी चाहिए। हम बार बार मांग करेंगे तो जन लोकपाल भी कैसे बना था? अन्ना हजारे ने बार बार मांगा, तो कांग्रेस वाले जिन्होंने 6 भ्रष्टाचार किए थे उन्होंने वो लाया। तो हमने मांगना चाहिए। इसलिए सनातन राष्ट्र हो सकता है यदि हम संवैधानिक स्तर पे लोकतांत्रिक तरीके से उसको जागरण करें, मांगे करें, तो बिल्कुल हो सकता है। अब आप मुझे ये बताएं कि इस महोत्सव में कौन कौन आएगा? इस महोत्सव की बड़ी खासियत यह है कि ये इसका जो स्वरूप है वो पूर्ण रूप में
सांस्कृतिक और राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित है। स्वामी गोविंद देव गिरी जी महाराज जो राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के कोषाध्यक्ष हैं, सभी पहचानते हैं उन्हें, वे उसमें रहेंगे। मेंदुईपुर बालाजी जो सिद्धपीठ है राजस्थान का, उसके जो महंत है सिद्धपीठाधीश्वर नरेशपुरी जी महाराज रहेंगे। विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष स्वामी विज्ञानानंद रहेंगे। सिंधी समाज के बड़े नेता और नवम धर्मगुरु महाराज जी युधिष्ठिर महाराज रहेंगे। आध्यात्मिक लोगों की ये बात हुई। फिर राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो भारत के सांस्कृतिक मंत्री गजेंद्र शेखावत जी रहेंगे। संजय सेठ जी जो रक्षा मंत्रालय संभाल रहे वो होंगे। ऊर्जा नवीनीकरण मंत्री श्रीपाद नाइक जी होंगे। दिल्ली की सरकार की जो मुखिया है रेखा गुप्ता जी, अच्छा, या सांस्कृतिक मंत्री है कपिल मिश्रा जी, ये रहेंगे। छत्रपति शिवाजी महाराज जी के वंशज, क्योंकि ये कार्यक्रम की जो थीम है वो छत्रपति शिवाजी महाराज है, तो वो अपने साथ जो है उनकी तलवार भवानी देवी ने साक्षात जो छत्रपति शिवाजी महाराज जी को दी थी वो तलवार साथ में लेके आएंगे और उसका दर्शन इस कार्यक्रम की भी एक विशेषता है। और वो रहेंगे मैसूर के राजा वाडियार जो है वो रहेंगे। राजस्थान के मेवाड़ परिवार के लक्ष्मीकांत राय वो रहेंगे। तो राज संस्थानों से भी ये लोग रहेंगे। उसके साथ साथ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो भूतपूर्व रहे हैं उदय ललित जी, वो रहेंगे। विष्णु शंकर जैन जी रहेंगे। अच्छा, श्रीधर कोतरा जी जिन्होंने काशी मथुरा राम जन्मभूमि के केस में अपना योगदान दिया है। तो कुल मिला के सारे राष्ट्रीय पहचान बनाने वाले रखने वाले ऐसे लोग रहेंगे जो अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। मानवाधिकार आयोग के प्रियांक कानूनगो रहेंगे। तो एक रूप में शासन, सरकार, राजनीतिज्ञ, राज्य संस्थान और सांस्कृतिक प्रतिनिधि और सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता, ऐसे कुल मिला के सुरक्षा, संस्कृति, इन सबसे काम किया जाएगा। अच्छी बात तो यह है कि मिलिट्री के 4 रिटायर्ड ऑफिसर जो आज राष्ट्रीय सुरक्षा पर तज्ञ के रूप में काम कर रहे हैं, वो भी इस कार्यक्रम में रण संवाद नाम का कार्यक्रम होगा जिसमें ये अपनी भूमिका रखें। और ये कब, इसका समय क्या है, कब से? ये 10 से 7 बजे तक है। 14 तारीख को भी सवेरे 10 से 7 बजे तक है। और इसके साथ साथ हम लोग एग्जीबिशन लगा रहे हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज का स्वराज्य में जितने सारे उस ऐतिहासिक वैल्यू वाले जो शस्त्र थे, जैसे मैंने भवानी देवी की तलवार का उपयोग किया, या उन्होंने उस काल के उपयोग में लाए हुए शस्त्रों की एग्जीबिशन वहां लगने वाली है। और उसके साथ साथ जो हिंदू धर्म में जो मौलिक आध्यात्मिक वैल्यू वाली वस्तुएं हैं, जैसे शंख है, शालिग्राम है, राम सेतु के पत्थर है, सोरठी सोमनाथ जिसको गजनी के मोहम्मद ने तोड़ा था उसके दिव्य अंश, ये सारे जो ये है सारी वस्तुएं है उसका संग्रह किया गया है। और उनका भी एग्जीबिशन 13, 14, 15 इन 3 दिन में लगेगा। सवेरे 10 से रात्रि 8 तक ये एग्जीबिशन रहेगा, भारत मंडपम में रहेगा। सामान्य व्यक्ति कैसे आना चाहिए, मतलब रजिस्टर करेगा उसको, मतलब अगर सपोज मेरे को आना हो वहाँ, या और मेरे साथ 4 जनों को और आना हो, तो कैसे रजिस्टर करना है? एक तो भारत मंडपम हम सब जानते हैं कि हाईली सिक्योरिटी एरिया है, तो वेबसाइट पे हमने रजिस्ट्रेशन फॉर्म रखा है। तो आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करके आपको आना होगा। आपको यदि आपको रजिस्ट्रेशन वहां नहीं करते तो आपको वहां स्पॉट रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था की है। लेकिन आपके लिए आपको आपका जो पहचान पत्र है, विशेष रूप में आधार कार्ड, उसको लेके आना पड़ेगा, क्योंकि स्पॉट रजिस्ट्रेशन के लिए आपको आपकी पहचान जरूरी है। प्री रजिस्टर्ड जो होते हैं उनके लिए भी आवश्यक है, परंतु वहां स्पॉट रजिस्ट्रेशन की भी व्यवस्था हमने की है। लेकिन उसके लिए आपको वहां समय न लगे, इसलिए मैं तो सभी को आह्वान करूंगा कि सनातन राष्ट्र शंखनाद.in इस वेबसाइट पे जाइए, अपना फॉर्म आज ही फिल करिए, आज ही रजिस्टर हो जाइए और कार्यक्रम को आइए। चलिए, मैं भी आपको मिलती हूँ वहाँ पे, और आशा करती हूँ आप सब लोग जो देख रहे हैं हमारा ये वीडियो और जो बातचीत सुन रहे हैं, प्लीज़ एफर्ट कीजिए और आइए, और चलिए सनातन राष्ट्र और हिंदू राष्ट्र की तरफ कदम बढ़ाइए हमारे साथ। नमस्कार। नमस्ते, बहुत धन्यवाद।